नाम अवधेश नारायण, रॉयल डायमंड की आज रिकॉग्निशन हुई है दोस्तों, लेकिन ये नाम आज से पहले 4 साल पहले कोई जानता नहीं था। एक कॉमन सा नाम था, जैसे एक कॉमन इंसान होता है। समाज में कोई पहचान नहीं थी, न ही कोई वैल्यू थी, क्योंकि वैल्यू तो उस इंसान की होती है जो खुद की वैल्यू बना पाता है, कहीं जॉब कर पाता है, बिजनेस कर पाता है, अपने आप को सेटल कर पाता है। बाकी जितने लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बेरोजगार। यस या नो? घूमने वाला इंसान, दिन भर घूमता रहता है, कोई काम इसको नहीं रहता। कभी इस दुकान पे बैठता है, कभी इस दुकान पे बैठता है। भाई काम नहीं है तो क्या करेंगे? बैठेंगे ही तो, है या नहीं है? जब काम नहीं है तो क्या करेंगे? बैठेंगे ही तो। घर में बैठो तो घर वालों की समस्या, बाहर बैठो तो बाहर वाले समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो बैठे कहाँ? तो आज से 4.5 साल पहले दोस्तों, 5 साल पहले इस नाम को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। लेकिन आज इस 5 सालों में अगर मैं बात करूं तो आज से 5 साल पहले जब कोई नहीं जानता था, आज इस 5 सालों बाद हिंदुस्तान के हर कोने में लोग जानते हैं। और ये प्लेटफॉर्म की देन है दोस्तों, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की। एक शेर है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता नहीं था, तुमने खरीद के अनमोल कर दिया दोस्तों, अनमोल कर दिया। बात करें दोस्तों इस व्यवसाय की, तो शुरुआत उस दौर में हुई थी जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को टाटा और बाय बाय बोल दिया था। क्योंकि 18 साल की उम्र में जब एक व्यक्ति युवा माना जाता है, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रख चुका था। उम्र छोटी थी, सपने बड़े दिखा दिए गए थे। लगा था कि यार कम समय में अगर ये सारी अचीवमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। इस उम्मीद के साथ 7 साल लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेहनत की मैंने, लेकिन जो सफलता चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। जब हमारी उम्र छोटी होती है, 18 साल, 19 साल, 20 साल, हम घर के ऊपर डिपेंड होते हैं। यस या नो? लेकिन जैसे आपकी उम्र 22, 23, 24, 25 की एज में जानी शुरू हो जाती है, घर वाले भी अपेक्षा करना शुरू कर देते हैं कि यार अब तुम्हारी एज हो गई है, अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए, घर के अंदर कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए, तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी। ऐसा हम सभी की लाइफ में होता है, ऐसा ही होता है। 7 साल मेहनत करने के बाद भी सपने दोस्तों टूटे नहीं थे, उम्मीदें टूटी नहीं थी। एक चीज थी कि अगर एक व्यक्ति स्टेज पे सम्मान ले सकता है तो मैं भी ले सकता। इस उम्मीद से काम तो किया जा रहा था, लेकिन जब एक एज हो गई, एक समय आ चुका था कि अब डिसीजन लेना था दोस्तों, तो दिल पे हाथ रखा तो यही समझ में आया कि 7 सालों के अंदर सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष रहे, सफलता के नाम पे कुछ मिला नहीं। और कमी अपने अंदर नहीं थी, मैंने भी महसूस किया, क्योंकि जितना मेरे अपलाइन ने उस प्लेटफॉर्म के अंदर में बताया, सिस्टम ने बताया, वो सारे काम मैंने किए। कहीं ना कहीं दिक्कत प्लेटफॉर्म में थी कि 7 साल में सफलता न लेने के बाद अगर मैं किसी व्यक्ति को यह समझा रहा हूं कि भाई तू आगे निकल जाएगा, तो मैं अपने आप से झूठ बोल रहा था। और वो डिसीजन था जब मैंने निर्णय कर लिया था कि आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना ही नहीं है। 3 साल मैंने ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में काम किया, इंश्योरेंस सेल किया, रियल एस्टेट के अंदर ज़मीनें सेल्स करी। जो भी बेचने को मिला वो मैंने बेचा, क्योंकि एजुकेशन तो बहुत अच्छी हो नहीं पाई थी। डायरेक्ट सेलिंग में जब घुस गए थे 5 साल 7 साल लगातार मैंने उसी पे फोकस किया था कि जब कैरियर यहीं से बन जाएगा तो एजुकेशन में कहाँ आगे बढ़ा जाए। तो बेचने की एक खूबी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने सिखाई थी। 7 साल के अंदर मैं नमन करूंगा इस इंडस्ट्री को। शायद मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो 25 साल की अवस्था में मैं आज भी बेरोजगार बैठा होता है। मैं चाहता हूं इस इंडस्ट्री के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कुछ अचीवमेंट बड़ी तो नहीं हुई, लेकिन बहुत कुछ सिखा दिया था इस इंडस्ट्री ने कि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन सिर्फ पास है, वो भी ऐसे विद्यालय से जिसका खुद का पता नहीं है, वो भी महीने का 20,000 रुपए इस इंडस्ट्री से कमा पा रहा था बाहर होने के बाद भी। 3 साल लगातार मैंने इंश्योरेंस सेल्स किए, जमीनें सेल्स करी, मुझे जो बेचने को मिला मैंने बेचा, कमीशन प्राप्त किया, अपनी जिंदगी चलाई। एक कसम तो खाई ली थी कि घृणा हो गई है नेटवर्क मार्केटिंग से। 2 जोड़ो, 4 जोड़ो, लोगों को बताओ, फिर लोगों के पास जाओ, लोग मना करें। वो कहानी दोबारा नहीं चाहिए थी लाइफ में। लेकिन कहा जाता है कि जब इंसान किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहता है तो वो चीज उसकी जिंदगी में बार बार आती है। यस या नो? एक डांसर जो बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा डांस करता है, लेकिन उसने डांस करना छोड़ दिया, मंच पे अगर उसके मनपसंद का गाना बज जाए दोस्तों तो कदम तो थिरकी जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ अपने साथ भी हुआ। 2016 ठंडी का महीना था, 2016 में दिसंबर या अक्टूबर का महीना रहा होगा। मैं हमेशा एक्टिव रहता था, डायरेक्ट सेलिंग करी थी तो देखता रहता था फेसबुक के ऊपर में कि क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर में। और वो वक्त था जब मैं गुरुदेव बताना चाहूँगा कि मैंने डिसीजन लिया कि चलो 20,000 कमा लेते हैं। 2-4 लोग बोल रहे थे चेहरा अच्छा है, एक्टर बन सकते हो, तो हमें भी लगा बन सकते हैं। मैं
लखनऊ जाने वाला था। अनुपम खेर जी का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ 50,000 रुपये की फीस थी। मैं इकट्ठा कर रहा था कि कैसे यहाँ करके मैं चला जाऊँ। और उसी वक्त मेरी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पे गई। मैंने महिपाल सर को वहाँ पे देखा। 12 लाख रुपए का चेक था। मैं समझ रहा था पिछली कंपनी में यार 8 लाख रुपए मिलता है, यहाँ लिखा था वर्क एट, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, आप सब समझदार हैं, और 12 लाख रुपए कैसे आ गए? ये एक सवाल दिमाग के अंदर घर किया और मैंने हाय लिखकर भेज दिया, हेलो लिखकर भेज दिया। सर ने भी तुरंत रिप्लाई दे दिया, आप कहाँ से हो? मैंने बताया बनारस से हूँ। फिर इतनी ही बातें हुई, इसके ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन फिर भगवान को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मुझे देनी थी, अवसर देना था, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर जब आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करना चाहता है तो वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ रास्ता देता है। यस या नो? आप छोड़ना भी चाहोगे तो आपको बार बार वो मौका देगा। और वो मौका तब आया जब सर बनारस में आए हुए थे। इन्होंने एक पिक्चर डाली है कि स्कूल की जहाँ पे मीटिंग हो रही थी, और मैंने देखा कि जब सर बनारस आए हुए हैं तो इनसे ज़रूर मिलना चाहिए। फिर मैंने सर को हाय लिख कर भेजा। सर ने रिप्लाई दिया कि सर मैं बनारस में हूँ, आप मिल सकते हो। लेकिन दिमाग के अंदर एक कीड़ा था कि यार इतने संघर्ष के लाइफ के अंदर एक एक दिन भूखे रह के, दो दिन भूखे रह के, अपना घर छोड़ के, दो महीना बाहर रख के मेहनत करी, सफलता नहीं मिली। क्योंकि जब एक इंसान जीवन में हार जाता है तो उसको बहुत डर लगता है नई शुरुआत करने से। यस या नो? होता है नहीं होता? यही कंडीशन अपनी भी थी। लेकिन वही बात है कि ग्रह नक्षत्र या भगवान की कृपा रही होगी। मैंने सर को फ़ोन किया, सर बोले आओ मिल लो। अब मेरे साथ मेरा एक डाउनलाइन था, उसने बोला क्या जाएंगे मिलने, एक जगह तो कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। फिर मूड बदल गया, हम नहीं गए मिलने। लेकिन पता नहीं दिल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मिलना चाहिए मिलना चाहिए। और जब मैंने सर को फ़ोन किया तब तक सर की फ्लाइट आसमान में उड़ने वाली थी। उन्होंने बोला कि यार मैं तो निकल गया। मैं बोला सर अब क्या करें? बोला कोई बात नहीं, मैं निकल गया हूँ, भगवान की धरती पे शंकर भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं शिव कुमार सर को आपके पास भेज रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त लीडर है, एक बार मिल लेना। फिर भी मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि अपने साथ अपना एक डाउनलाइन था जो बोल रहा था क्या जाएंगे वहां पे, वहीं बैठा है। हमने बोला यार चलो, जेब में 100 रुपया है, एक व्यक्ति बुला रहा है, रेड चिल्ली रेस्टोरेंट में बैठाएंगे, पनीर वनीर खाएंगे, लस्सी वस्सी पियेंगे, 500-600 का बिल बनाएंगे, फिर आ जाएंगे। फिर वो बोला हाँ अब ठीक है, अब चलते हैं। हम गए थे पनीर खाने, लस्सी पीने, हमारा ध्यान प्लान पे। पहले सर आए, उन्होंने बोला क्या लेंगे, हमने बता दिया ये लेंगे। समझ रहे हो आप? और सर ने प्लान देना शुरू किया। हम करीब 8 बजे रेड चिल्ली रेस्टोरेंट संकट मोचन के पास है, आप जितने भी लोग रहते होंगे वो जरूर जानते होंगे। 8 बजे प्लान शुरू हुआ, 9 बज गया, 10 बज गया। रेड चिल्ली वाला हाथ जोड़ रहा है कि सर अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। लेकिन महादेव मानेंगे? बोले बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। बेचारे का 10:30 बज गया, अब शटर गिरा दिया। और मैं भी सोच रहा था आप तो सर छोड़ दे, घर पे माता जी भी इंतजार कर रही होंगी। लेकिन सर कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि भगवान की कृपा मेरे ऊपर एक्स्ट्रा थी, है ना। कार में थे सर, कार में बैठा लिया। बोले यार कोई दिक्कत नहीं है, कार में बैठते हैं, जब तक बात खत्म नहीं हो जाएगी तब तक रवि जी आप समझ नहीं पाओगे अवधेश जी क्या होगा स्लीपियस वेलनेस में। 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया। अब मेरे साथ जो डाउनलाइन बोला गया था वो बोला नहीं सर सब समझ में आ गया, कल ज्वाइन करेंगे। मुझे पता था ये थोड़ी ज्वाइन करेगा, ये तो घर जाने के लिए बोल रहा है। मैंने बोला सर बहुत लेट हो गया है, बाइक कहीं और खड़ी है। उन्होंने बोला मैं होटल आज आपको दिला दूंगा, लेकिन जब तक कंफर्म आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने आपको भेजा है। मैं बोला यार 7 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करी है, लेकिन आप जैसा इंसान नहीं देखा। जब प्लान में आप नहीं छोड़ रहे हो तो ज्वाइन कर लूंगा तो कहां छोड़ोगे आप। डिसीजन बन चुका था कि यार बिजनेस करेंगे, लेकिन अपने पास एक डाउनलाइन था। बोले सर कहां जा रहे हैं? वो किसी कंपनी में था, यहीं पे कुछ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमने बोला यार भाई एक काम करो, तुम उस इंडस्ट्री को करो
मैं तुम्हारी टीम नहीं डिस्टर्ब करूंगा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन अपना डिसीजन बन गया है, क्योंकि इंसान पहचानने की खूबी 7 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मुझे दे दी थी। प्लान और इंसान पहचानने की खूबी इस इंडस्ट्री में मुझे मिल चुकी थी। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ तो ऐसे बहुत सारे डरे हुए लोग हैं, ऐसे बहुत सारे हारे हुए लोग हैं जो इस बिजनेस की शुरुआत करके कामयाब बन सकते हैं। मैं सर से जाके मिला, मैंने शुरुआत करने की बात रखी। सर ने बोला बिल्कुल आप शुरुआत करिए, हम आपको एक ऐसे लीडर को देने वाले हैं जिनका अगर आपने सिर्फ हाथ पकड़ लिया तो आप सफलताओं की सीढ़ियां नहीं दोस्तों, आप रॉकेट समझ लो आपको मिलने वाला, आप इस स्पीड से आगे बढ़ोगे। मैंने बोला मैं आपको जानता हूं, मैं और किसी को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूं। आपने 6 घंटा समझाया है, आप ही को बताना पड़ेगा। उन्होंने बोला एक बार आप जाके मिल तो लो। दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस पल को जब पहली बार मेरी मुलाकात मेरे महागुरु मिस्टर अमित दुबे सर से हुई। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर BHU VT कितने लोग गए हैं? सर वहीं पे छात्र थे, उन्होंने बुलाया, बगल में एक पेड़ था, वहां बैठने की व्यवस्था है, हम वहां बैठे। सर ने मेरा FIM किया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, कंपनी के बारे में बताया, प्लान के बारे में बताया, सिस्टम के बारे में बताया, यहाँ के भविष्य के बारे में बताया। मैंने बोला सर सब कुछ तो सही है, लेकिन मैंने 7 साल इसी बनारस के अंदर में काम किया है, मेरी फेस वैल्यू बहुत खराब है, मैं जहां जाऊंगा लोग बोलेंगे आ गया लूटने। 7 साल यही कोट टाई पहन के घूमता था, 3 साल जींस और टी-शर्ट में घूमा, फिर टाई पहन रहा है। बड़ी समस्या है, कोई है ही नहीं पास में, कहां से शुरुआत करें? और अच्छे लोग आएंगे तभी तो बिजनेस होगा। सर ने बोला बेटा चिंता नहीं करना आपको सर, यहां अच्छे और जीते हुए लोग नहीं चाहिए, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मरे हुए लोगों को जिंदा करने की काम करती है, वो है स्लीपियस वेलनेस। आप डेड लोगों की लिस्ट बनाओ, हारे हुए लोगों की लिस्ट बनाओ, अपने जैसे लोगों की लिस्ट बनाओ, जिनके अंदर आग है, उनको डायरेक्शन देने का काम FSS सिस्टम करेगा। और दोस्तों मैंने वही किया। आज तक इस रॉयल डायमंड के लेवल तक पहुंचने में दोस्तों मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने एक ही काम किया, A, B और C, मिलना और मिलाना।